हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्नो लीगल सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है वायर रोप पार्ट 2। दोस्तों, हमने पार्ट 1 जो था वायर रोप में, उसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें कवर की थी। मैं चाहता हूं कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप प्लीज़ उस लिंक को क्लिक करके पार्ट 1 आप ज़रूर देखिए उसका। तो आइए चलते हैं पार्ट 2 में क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले देखते हैं। दोस्तों, पार्ट 2 में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है साइज ऑफ वायर रोप, कंस्ट्रक्शन ऑफ वायर रोप, कैलकुलेशन ऑफ SWL यानी कि सेफ वर्किंग लोड कैसे कैलकुलेट करना है वो हम देखेंगे, फीचर्स ऑफ वायर रोप के डैमेजेस और क्या क्या वियर होते हैं, और वायर रोप के चेक्स यानी कि जब हम वायर रोप को यूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या चेक्स करने चाहिए वायर रोप के बारे में, वो इस टॉपिक में हम देखेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा साइज़ ऑफ वायर रोप। देखिए दोस्तों, जब भी हम वायर रोप का मेजरमेंट लेते हैं यानी कि उसका डायमीटर हम मेज़र करते हैं, तो हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी हम मेज़र करते हैं वर्नियर कैलिपर से, तो ऐसा डायमीटर हमें चूज़ करना होगा, ऐसा हमें वर्नियर कैलिपर को एडजस्ट करना होगा जिससे कि हमें उस वायर रोप का ग्रेटेस्ट डायमीटर मिल जाए। मैंने इस चीज़ को इन दो स्केचेस से एक्सप्लेन किया है। देखिए, पहला जो स्केच दिया है वो है इनकरेक्ट वे, और दूसरा जो हमने स्केच दिखाया है वो है करेक्ट वे। अब इनकरेक्ट वे में आप देख सकते हैं कि जो वायर रोप का डायमीटर है ये आपको मिनिमम वायर रोप डायमीटर मिलेगा। यानी इसमें जो फर्स्ट जो स्केच है इसमें आपने जो वायर रोप का डायमीटर निकाला है वो मिनिमम है, यानी ग्रेटेस्ट नहीं है। अगर हम सेकंड स्केच को देखते हैं तो आप उसमें पता करेंगे कि ये जो डायमीटर मिला है आपका ग्रेटेस्ट डायमीटर मिला है वायर रोप का। तो इसमें ध्यान में ये रखना है हमें कि ऐसा एडजस्ट करना है वर्नियर कैलिपर को वायर रोप के साथ ताकि जिसमें हमें ग्रेटेस्ट डायमीटर मिल जाए। तो दैट विल बी द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग वायर रोप डायमीटर साइज। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आपको? देखिए, मैंने इसको दिखाया है, ये रॉन्ग वे है और ये हमारा करेक्ट वे है। तो ये हमेशा याद रखिए, वायर रोप का जब भी मेजरमेंट लेते हैं आप तो उसको इस करेक्ट वे के हिसाब से ही आपको मेजर करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ वायर रोप। दोस्तों, जब भी हम वायर की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो वायर का डेजिग्नेशन देना होता है कि इसका साइज़ क्या है। तो इसके लिए जो एक स्टैंडर्ड वे है कंस्ट्रक्शन ऑफ वायर को डेजिग्नेट करने का, वो है नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, और दूसरा होता है कि नंबर ऑफ वायर्स इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रैंड। यानी कि हमें फर्स्ट डिजिट जो है ना, जैसे हमने एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि 6/7 का अगर कोई वायर रोप है तो 6 जो है वो दिखाएगा हमें कि नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स है वो, और 7 जो दिखाएगा हमें वो दिखाएगा हमें नंबर ऑफ वायर्स इन वन स्ट्रैंड। मैंने इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है इस स्केच से। अब देखिए, इस स्केच में आपको दिखाई दे रहा होगा कि नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स जो है, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स यहाँ पर 6 है, ठीक है, और नंबर ऑफ वायर्स इन वन स्ट्रैंड, यानी देखिए इसमें जो सर्कल दिख रहा है इसमें आपको वायर्स काउंट करेंगे तो आपको नंबर ऑफ वायर्स मिलेंगे 7। तो हमने शो किया है कि 7 वायर इन ईच स्ट्रैंड, और सेंटर पोर्शन जो है इसको हम कहेंगे कोर। अब इसमें जो इस वायर रोप में जो है कोर जो है फाइबर का बना हुआ है, इसलिए ये फाइबर कोर है। तो हम इस वायर रोप के कंस्ट्रक्शन को डेजिग्नेट करेंगे 6/7 वायर रोप। अगर हम टोटल वायर्स की बात करें इसमें तो कितना होगा 42। 6/7 मीन्स टोटल नंबर ऑफ वायर जो यूज़ हुआ है इस वायर रोप कंस्ट्रक्शन में वो हुआ है 42 वायर्स। ठीक है दोस्तों। हाँ, इसमें और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि व्हेन वायर रोप कंटेन्स वायर ऑफ डिफरेंट साइजेस, यानी अगर वायर रोप में वायर के जो डायमीटर्स है वो डिफरेंट है तो हमें उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन का नाम भी बताना होगा, प्लस हमें नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स और नंबर ऑफ वायर इन ईच स्टैंड वो भी हमें इसमें शो करना पड़ेगा। ये आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे उसको हमको कैसे डेजिग्नेट करना है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ वायर में सबसे पहले आता है सील कंस्ट्रक्शन। अब सील कंस्ट्रक्शन में देखिए दोस्तों, ध्यान से इसमें आपको जो एक एक स्टैंड को आप देखोगे तो एक सेंटर वायर है, उसके बाद जो सेकंड रिंग बनी हुई है वायर की, और एक थर्ड रिंग बनी हुई है आउटर रिंग। तो जो मिडल रिंग है यानी जो सेंटर वायर के अराउंड जो रिंग है उस वायर का डायमीटर अगर अंदर वाले सेंटर वायर के और बाहर वाले रिंग से कम है तो ऐसे कंस्ट्रक्शन को हम कहेंगे सील कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आप इस स्केच में देख सकते हैं कि जो सेंटर वायर है, सेंटर वायर और आउटर वायर स्टैंड का उसका डायमीटर बड़ा है सेंटर रिंग से। ठीक है, तो सेंटर रिंग का जो डायमीटर है दोस्तों, ये इस वायर का डायमीटर कम है एज़ कम्पेयर टू सेंटर वायर और आउटर रिंग ऑफ दैट स्ट्रैंड। ठीक है, तो ऐसे कंस्ट्रक्शन को हम कहेंगे सील कंस्ट्रक्शन, और इसको हम डेजिग्नेट करेंगे 6/17 सील।
6 हमारा शो करता है नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, और 17 जो है ये शो कर रहा है कि नंबर ऑफ वायर्स इन ईच स्ट्रैंड। अगर आप काउंट करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ वायर्स जो है इसमें आपको 17 मिलेंगे। तो इसलिए हमने इसको कहा है 6/17 सील कंस्ट्रक्शन वायर रोप। इसमें सेकेंड आता है दोस्तों वेरिंगटन कंस्ट्रक्शन। वेरिंगटन कंस्ट्रक्शन क्या है? अब इसमें भी सेम आप देखेंगे, इसमें भी 3 रिंग है। अगर सेंटर वायर इसका फर्स्ट रिंग अगर मानते हैं हम सेंटर वायर को, सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग। अब थर्ड रिंग में आप देखोगे यानी जो आउटर मोस्ट रिंग है स्टैंड की, उसमें आपको ऑल्टरनेट वायर्स जो है स्मॉल एंड बिग साइज़ के मिलेंगे। तो अगर आउटर रिंग में, अगर वायर के स्टैंड के आउटर रिंग में ऑल्टरनेट लेयर्स है, ऑल्टरनेट लार्ज और स्मॉल वायर्स लगे हुए हैं, तो ऐसे कंस्ट्रक्शन को हम कहेंगे वेरिंगटन कंस्ट्रक्शन ऑफ वायर रोप। और इसको हम डेजिग्नेट करेंगे 6/19 वेरिंगटन। 6/19 इस पर्टिकुलर स्केच को मैं बोल रहा हूँ, ये कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। 6 यहाँ शो कर रहा है नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, और 19 शो करता है टोटल नंबर ऑफ वायर्स इन ईच स्ट्रैंड, ठीक है। तो इसको हम टोटल कहेंगे 6/19 वेरिंगटन कंस्ट्रक्शन ऑफ वायर रोप। दोस्तों नेक्स्ट आता है फिलर वायर। अब देखिए इसमें फिलर वायर में एक स्पेशलिटी ये है, इसमें भी आपको 3 रिंग दिखेगी, लेकिन जो सेकेंड रिंग यानी सेंटर वायर के बाद वाली जो रिंग है उसमें आपको दिख रहा होगा कुछ सर्कल सा बना हुआ है। ये जो है ये वायर है, यानी जो बीच की जो गैप है उसको फिल करने के लिए कुछ वायर्स लगाए जाते हैं। उस वायर्स को फिल होने के बाद में ये वायर जो है, इस कंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं फिलर वायर कंस्ट्रक्शन ऑफ वायर रोप। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वायर्स हमने डाले हुए वॉइड को फिल करने के लिए, उन वायर्स को यहाँ काउंटिंग नहीं होगी। जब भी आप इसको डेजिग्नेट करेंगे इस फिलर वायर कंस्ट्रक्शन ऑफ वायर रोप को, तो उसमें आपको जो अंदर में जो वॉइड्स भरने के लिए हमने वायर लगाए हुए हैं वो काउंटिंग में नहीं आएंगे। वही हमने लिखा हुआ है कि दीज स्मॉल वायर्स आर नॉट काउंटेड व्हेन डेजिग्नेटिंग द नंबर ऑफ वायर्स इन द स्टैंड। अगर हम इसको काउंट करें तो देखिए 6/19 फिलर वायर है, लेकिन हमें इसमें जो वॉइड्स को भरने के लिए जो वायर यूज़ किए गए उसको यहाँ पर हमें काउंट नहीं करना है। तो बिग साइजेस के वायर आपको यहाँ पर अगर काउंट करते हैं आप, तो आपको टोटल 19 वायर्स ही दिखेंगे। तो इस कंस्ट्रक्शन को कहेंगे 6/19 फिलर वायर। 19 शो कर रहा है कि नंबर ऑफ वायर्स इन ईच स्ट्रैंड। क्योंकि ये फिलर वायर कंस्ट्रक्शन है इसलिए हमने इसमें नाम दिया है फिलर वायर। 6/19 फिलर वायर कंस्ट्रक्शन ऑफ वायर रोप। दोस्तों नेक्स्ट आता है इसमें फ्लैटेंड स्टैंड। अब देखिए इसमें एक स्पेशलिटी ये होती है कि फ्लैटेंड स्टैंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वायर रोप में क्या होगा, आइदर आपका जो स्टैंड है वो ट्रायंगुलर शेप का होगा या फिर जो सेंटर वायर है वो ट्रायंगुलर शेप का होगा। अब इस पर्टिकुलर स्केच में हमने जो सेंटर वायर है वो ट्रायंगुलर शेप का दिख रहा है, तो ऐसे कंस्ट्रक्शन को हम कहेंगे फ्लैटेंड स्टैंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वायर रोप। अब इसका हम डेजिग्नेट कैसे करें, तो देखिए इसमें 6/8 फ्लैटेंड स्टैंड। 6 शो कर रहा है नंबर ऑफ स्टैंड्स और 8 शो कर रहा है नंबर ऑफ वायर्स इन ईच स्टैंड। क्योंकि ये फ्लैटेंड स्टैंड टाइप का कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, क्योंकि इसमें जो सेंटर वायर है ट्रायंगुलर शेप का है, इसलिए हमने इसका जो पूरा टोटल जो कंप्लीट डेजिग्नेशन किया है इसका ऐसा किया है 6/8 फ्लैटेंड स्टैंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वायर रोप। क्लियर दोस्तों। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है कैलकुलेशन ऑफ सेफ वर्किंग लोड। आपको ध्यान होगा दोस्तों कि जब भी कोई वायर रोप कंस्ट्रक्शन फैब्रिकेट होता है तो वो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, उसका एक ब्रेकिंग लोड का टेस्ट करता है। तो जो मिनिमम ब्रेकिंग लोड होगा जो कि मैन्युफैक्चरर देगा, यदि हम उस ब्रेकिंग लोड को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं तो हमें कैलकुलेशन में मिल जाएगा सेफ वर्किंग लोड ऑफ दैट पर्टिकुलर वायर रोप। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिया जाए, तो देखिए दोस्तों फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है जनरल पर्पस के लिए अगर वायर रोप है तो उसको 6 लिया जाता है। यदि वो वायर रोप किसी हेवी इंडस्ट्री में यूज़ होना है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहेगा 7। तो इसमें देखिए 6 और 7 का अगर बेसिकली मतलब देखा जाए तो क्या है, अगर मैं 6 लेता हूँ तो क्या होगा, जो आपका सेफ वर्किंग लोड है वो आपका ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर बढ़ा देता हूँ 7 कर देता हूँ तो SWL जो है आपका और कम हो जाएगा, यानी आपका जो उसको यूज़ करने का लिमिट है वो आपका कम हो रहा है, यानी आप सेफ वर्किंग लोड जो है उसका कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी आपको जो पर्टिकुलर लोड को उठाना है उस लोड को हम क्या कर रहे हैं, उस सेफ वर्किंग लोड को हम और सेव कर रहे हैं बिकॉज हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसमें बढ़ा दी है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, दूसरा इसमें और एक है, यदि हमको सेफ वर्किंग लोड निकाला तो थंब रूल भी है जो काफ़ी जगह यूज़ करते हैं हम।
अगर हमें एग्जैक्ट ब्रेकिंग लोड का पता नहीं है तो हम सेफ वर्किंग लोड जो है एक थंब रूल से भी निकाल सकते हैं, जिसका कि फॉर्मूला है वायर रोप डायमीटर इन mm, उसका स्क्वायर करना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 8 से, यानी 8d स्क्वायर। 8d स्क्वायर से हमें थंब रूल के हिसाब से इसका हम SWL जो वायर रोप का SWL निकाल सकते हैं। यदि डायमीटर हमें mm में दिया गया है तो जो d स्क्वायर 8 यानी 8d स्क्वायर जो आएगा वो हमको मिलेगा केजीज़ में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें एग्जांपल दिया गया है एक 12 mm का अगर हमारे पास वायर रोप है तो हमें उसका अगर SWL निकालना है तो हम क्या करेंगे d स्क्वायर इंटू 8। तो इसमें आ गया अगर 12 mm का हमारा वायर रोप है तो उसका SWL बन जाएगा 1152 केजीज़, यानी कि 1.152 टन का उसका SWL होगा। सेफ वर्किंग लोड जो होगा उसका 12 mm वायर रोप का 1.152 टन होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ वायर रोप। देखिए फीचर्स ऑफ वायर रोप में हमने ये बताया है कि वायर रोप जो है वो एज़ कम्पेयर टू फाइबर रोप ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है। अब इसमें क्या होगा कि जो इसका स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, एज़ पर वर्किंग कंडीशंस इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है ना, एज़ कम्पेयर टू अगर फाइबर रोप की बात करें हम। इसके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इतने आसानी से चेंज नहीं होंगे एज़ कम्पेयर टू योर वेरिंग इन्वायरमेंट। जैसे कि अगर आपको कोल्ड रीजन में, कोल्ड वेदर में यूज़ कर रहे हैं आप या फिर हॉट वेदर में यूज़ कर रहे हैं तो इसके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इतने आसानी से चेंज नहीं होंगे इन केस ऑफ वायर रोप। वैसे ही जो इसकी जो स्ट्रेच कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हम उसकी कंट्रोल भी कर सकते हैं और उसको प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास इसके जो डाटाज होते हैं यानी कि सेफ वर्किंग लोड है और ये सब है, तो इसकी वजह से क्या है कि और प्लस इसमें जो चेक्स होते हैं इससे हम इसको स्ट्रेच कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं वायर रोप डैमेजेस एंड वियर। तो इसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स के डैमेजेस दिखाई देते हैं वायर रोप में। जैसे जैसे आप इसको यूज़ करोगे तो ये डैमेजेस आपको दिखते जाएंगे वायर रोप के अंदर। तो ये हमें देखना है कि भी किस टाइप का डैमेज या वियर वायर रोप में आया है। तो हमने पहले दिखाया है इसका अ वायर रोप विच हैज़ जम्प्ड अ शीव। अब आपने देखा होगा कि वायर रोप जनरली पुलिस वगैरह में मीन्स जो क्रेन की शीव होती है, ड्रम होता है, उसमें जो शीव होती है, कभी कभी क्या होता है कि एक के ऊपर एक वायर रोप आने से वो शीव के ऊपर आ जाती है और उससे क्या होता है डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो ये जो फर्स्ट स्केच हमने दिखाया है ये बिकॉज ऑफ जंपिंग अबाउट द शीव, यानी जो पुली या फिर ड्रम का जो शीव होता है उस पर आ जाने से और लोड ऊपर रहने से इस टाइप का आपको डैमेज दिखाई देगा। दूसरा है रोप फेलिंग फ्रॉम फटीग आफ्टर बेंडिंग और स्मॉल शीव्स। रोप डायमीटर के हिसाब से डायमीटर ऑफ पुली डिसाइड होता है। यदि उस डायमेंशन से अगर हमने छोटा पुली यूज़ किया हुआ है और वायर रोप हमारा लोडिंग में है तो ये जो आप स्केच देख रहे हैं इस टाइप का क्रैक्स या फिर थ्रेड्स का कटिंग यानी जो वायर के कटिंग्स होने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें भी ये है कि ये हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा कि जो स्टैंडर्ड पुलीज़ है उसी में वायर रोप को लगाया जाए, अदरवाइज़ इस टाइप का फेलियर होने का चांसेस है, जिसमें कि आपको जो वायर के जो थ्रेड्स है, वायर जो है वो आपको कट होते हुए दिखेंगे। तीसरा जो हमने स्केच दिखाया है रोप ब्रेक्स ड्यू टू एक्सेसिव स्ट्रेन, यानी काफ़ी ज़्यादा लोडिंग होने से ये इस टाइप का आपको डैमेज या फिर वियर वायर रोप में दिखाई देगा। दोस्तों नेक्स्ट हमने यहाँ बताया है कि इफ़ दिस हैपन्स रिमूव द वायर रोप स्लिंग फ्रॉम सर्विस, यानी जो हमने अब नीचे जो स्केच में दिखाने वाला हो तो इसमें अगर आपको इसमें से किसी भी टाइप का आपको ये दिखता है, वियर दिखता है या डैमेज दिखता है तो आपको उस टाइप के उस वायर रोप को आपको बिल्कुल भी सर्विस में नहीं रखना है, उसको हटा देना है। जैसे कि बर्ड केजिंग, बर्ड केजिंग आपको दिखाई देगा। ये क्या होता है कि जनरली जब लोडिंग पे अगर कोई वायर रोप है और सडनली आपने लोड रिमूव कर दिया है, यानी सडन जर्क आ गया और लोड आपने रिमूव कर दिया है, तो इस टाइप का आपको डैमेज वायर रोप में दिखेगा, जिसे हम बर्ड केजिंग भी कहते हैं। दूसरा है दोस्तों क्रस्ट और किंक। क्रस्ट जो फिनोमेना है, क्रस्ट वाला जो डैमेज है, ये जनरली क्या होता है कि जब हम वायर रोप यूज़ करते हैं और लिफ्टिंग के समय में यदि वो शार्प एजेस को टच कर रहा है लोडिंग कंडीशन में, तो शार्प एजेस को टच करने से क्या होगा कि ये क्रश हो सकता है वायर रोप, वो भी एक प्रकार का डैमेज ही है। या फिर किंक जनरली आपने देखा होगा जब ड्रम से हम अनवाइंडिंग करते हैं या फिर मैन्युअली उसको हैंडल करते हैं वायर रोप को, तो इसमें क्या होगा कि एक हल्का सा खिंचाव आएगा या फिर हल्का सा गोला बन जाता है, जिससे कि उसको
जब और फर्दर खींचते तो ये किंक फॉर्म होता है, जो कि आगे फर्दर जो है उसको सर्विसेज में लेने के लिए हमको डिफ़िकल्ट हो जाता है उस वायर रोप को। तो किंक फॉर्मेशन भी जो है ये काफ़ी डेंजरस होता है वायर रोप की लाइफ के लिए और सर्विसेज के लिए। थर्ड हमने दिखाया है रस्टेड और करोडेड वायर्स। जनरली क्या होता है कि काफ़ी समय से अगर हमने उस पर्टिकुलर वायर को यूज़ नहीं किया हुआ है या ऐसी जगह स्टोर किया हुआ है जिसमें कि एसिडिक एटमॉस्फेयर है, तो ये रस्टिंग का फॉर्मेशन या करोड होने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसके बचाव के लिए फ्रेंड्स जनरली क्या किया जाता है कि इसमें ल्यूब्रिकेशन लगाया जाता है, जैसे कि कार्डियम कंपाउंड होता है, जो अगर सर्विसेज में नहीं है या ड्यूरिंग सर्विस भी जो है उसको हमको मेंटेन करना होता है, ताकि जो है रस्टिंग या फिर करोजन जो है वायर रोप का ना हो। अब हम देखते हैं दोस्तों वायर रोप के जो चेक्स है, यानी हमें क्या ऐसा चेक करना होगा कि जिससे कि हम वायर रोप को, जो फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप है, उसको हम सर्विस में ले सके। तो जैसे मैंने पहले वाले स्केच में बताया, और ये जो स्केच मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर इसमें साइड में, इसमें भी आप देखोगे कि जैसे बर्ड केजिंग हो गया, जो कि मैंने भी दिखाया आपको बर्ड केजिंग। अगर बर्ड केजिंग फॉर्मेशन कहीं पर आपको उस वायर रोप में दिख रहा है तो ऐसे वायर रोप को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। किंग्स फॉर्मेशन है या फिर फ्रैक्चर आपको लग रहा है, उस केस में आपको उस वायर रोप को यूज़ नहीं करना है। क्रस्ड एंड जैम्ड स्टैंड्स। जैम्ड स्टैंड्स में जो स्टैंड्स होते हैं, पर्टिकुलर स्टैंड, जैसे हमने 6x7 बताया, तो 6 इज नंबर ऑफ स्टैंड्स। यदि वो जैम्ड है, कहीं पे आपको लग रहा है कि वो कहीं पे फंसा हुआ लग रहा है या फिर क्रस्ड लग रहा है, दबा हुआ लग रहा है, बिकॉज ऑफ दिस यूज़ इन शार्प एजेस को उठाने के लिए आपने उसको यूज़ किया, तो नेचुरल सी है कि आपको क्रस्ड वो स्टैंड आपको देखने को मिलेगा। डेंजरस नंबर ऑफ ब्रोकन वायर्स। दोस्तों ये जो डेंजरस नंबर ऑफ ब्रोकन वायर्स है, इसको हम रिलेट कर सकते हैं एक्ट के थ्रू, यानी जो BOCW एक्ट या फिर डॉक एक्ट, उसमें ये डेंजरस नंबर ऑफ ब्रोकन वायर्स है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको बताऊंगा। डेंजरस नंबर ऑफ ब्रोकन, कुछ नंबर ऑफ वायर्स अगर ज़्यादा ब्रोक है उस वायर रोप में, तो ऐसे वायर रोप को हमको यूज़ नहीं करना है। तो एक पर्टिकुलर उसका डायमेंशन होता है, एक पर्टिकुलर नंबर्स होता है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कवर करूँगा। एब्रेशन एंड कोर कोलैप्स। कोर कोलैप्स मीन्स जो सेंटर पोर्शन होता है वायर रोप का, अगर वो कोलैप्स हो चुका है या फिर विजिबिलिटी है कोर कोलैप्स होने की, तो ऐसे वायर रोप को भी हमें नहीं यूज़ करना है और हमें उसको सर्विस में लेने के पहले हमें उसको चेक करना है। हाई स्टैंडिंग मीन्स देखिए दोस्तों, मैंने स्केच में दिखाया है, यदि पर्टिकुलर स्टैंड ऐसा बाहर आकर जंप कर रहा है, तो ऐसे केस में भी जो है, यानी उसमें से एक पर्टिकुलर स्टैंड जो है वो लूज़ हो चुका है और एक हाई हील जैसा फॉर्मेशन कर रहा है, तो ऐसे वायर रोप को भी हमें इस टाइप के डिफेक्ट्स के लिए या वियर के लिए भी हमको उसको चेक करना है कि कहीं पे हाई स्टैंडिंग तो नहीं बना हुआ है इस वायर रोप में। एरियाज दैट हैव बीन अफेक्टेड बाय हीट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वायर रोप ऐसे जगह रखा हुआ है जहाँ पर कि हॉट वर्क चल रहा हो, या बिकॉज ऑफ स्पार्किंग या बिकॉज ऑफ हीट जो है उसको डैमेज पहुँचा है। तो ऐसे डैमेजेस को भी हमें देखना है कि कहीं वो वायर रोप हीट की वजह से अफेक्ट तो नहीं हुआ है। डैमेज्ड स्प्लाइसेस, जो स्प्लाइसेस होती है जहाँ से वो आई बनता है हमारा वायर रोप का, जब हम इसको यूज़ करते हैं आई लगाकर, तो ऐसे जगह देखना है कि भी कहीं स्प्लाइसेस जो है उसके वो डैमेज तो नहीं हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ही मैं अपना ये वीडियो एंड करता हूँ। हम इसके बाद वीडियो 3 जो पार्ट 3 लेकर आएंगे, उसमें हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। उसमें मैं फैक्ट्रीज एक्ट या फिर BOCW एक्ट, डॉक एक्ट के थ्रू इसमें जो डेंजरस नंबर ऑफ ब्रोकन वायर्स वगैरह है, ये मैं इसमें समझाऊंगा। हो सकता है हमारा पार्ट 3 जो है वो लास्ट वीडियो रहेगा इसका। कुछ और नई चीज़ और एक्स्ट्रा चीज़ें मैं इसमें वायर रोप के बारे में आपको बताऊंगा पार्ट 3 में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि जो दोस्त सेफ्टी में है और ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल आपके लिए मैं नए नए टॉपिक्स लेकर आ रहा हूँ, और सब्सक्राइब करने के बाद में ये वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। और बिल्कुल आप कमेंट्स कीजिए इसमें, इस वीडियो के लिए, और बाकी जो मैंने वीडियोस बनाया उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ टॉपिक्स पे आपको स्पेशल टॉपिक्स पे आपको अगर वीडियोस बनाने हैं मुझसे, तो मैं वो आपके लिए जरूर बनाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट्स करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, गुड डे।